राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर हुआ करते हैं, उसी तरह से हमारा आज का दिवस ये महत्वपूर्ण है। हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आज हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारे देश की आबादी 130 करोड़ है। पूरी दुनिया की आबादी लगभग 7 अरब है। जिस तरह से भारत एक देश है, इसी तरह से दुनिया में 193 मुल्क संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और 198 देश पूरी दुनिया में हैं। तो पूरी दुनिया की आबादी 7 अरब है और हमारे देश की आबादी 130 करोड़ है। और हमारे पड़ोसी देश चाइना की दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो हम सब आज चर्चा करेंगे कि आज संविधान दिवस है, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों। आज ये जो देश की व्यवस्था देख रहे हैं, तो हमारे देश का एक प्रधानमंत्री चुना जाता है, एक राष्ट्रपति, एक झंडा, एक संविधान, सबके लिए समानता पर आधारित व्यवस्था। हमारे संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, लिंग के आधार पर किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाएगा। अर्थात महिला, पुरुष, बालक, बालिका सभी संविधान की दृष्टिकोण से सब समान हैं। सबको विद्यालय में अध्ययन, अध्यापन, रोजगार, व्यवसाय, पूरे देश में भ्रमण करने, रोजगार, व्यवसाय करने का सबको समानता पर आधारित व्यवस्था हमारा संविधान देता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक संविधान में व्यवस्था समानता पर आधारित की गई है। हमारे न्यायालय हैं, लोक सेवा आयोग है, तमाम संस्थान वो संविधान से गवर्न होते हैं। इसलिए संविधान को जानना बहुत जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना हम आप सबके सामने व्यक्त कर रहे हैं, जिसे सबको याद करना चाहिए और उसके हर शब्द के अर्थ को बताना चाहिए। हम भारत के लोग, पहला शब्द हम पढ़ रहे हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निर्देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, समता एवं अवसर की समता, जिसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना जिसको हमने दोहराया, ये संविधान की आत्मा है। संविधान के तमाम सारे उद्देश्य प्रस्तावना में पिरोए गए हैं। इसी तरह से हमारे लिए कई हजार धाराएं हैं, परंतु कर्तव्य की भी अपेक्षा की गई है कि संविधान का पालन करो, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करो। जब आपके शिक्षक आपको कहें सुनने के लिए तो आप सुनो। दो दौर होता है, एक शिक्षक जब आपको बता रहे हों तो ध्यान पूर्वक सुनो, अन्यथा जो बातें आप नहीं सुन पाओगे वो कड़ी वहां पे अधूरी रह जाएगी। तो एक अच्छे वक्ता के साथ साथ अच्छा श्रोता भी होना आवश्यक है और शिक्षकों का आप सब भूल कर भी उनके निर्देशों का उल्लंघन न करें, अच्छा सा अनुपालन करें। वही संविधान की भी मंशा है। संविधान में पिरोया गया है यातायात नियमों का पालन करें। जब सड़क पे आप चल रहे हो तो जो नियम बने हुए हैं, जितना हम आप जानते हैं उसका अनुपालन करेंगे तो हम अपने को दुर्घटना से बचा सकेंगे और औरों को भी बचा सकेंगे। बाएं से चलो, सड़क पार करते समय दाहिने बाएं दोनों तरफ देख लो, कोई वाहन नहीं आ रहा है। जो हमारी गति है उस गति का ध्यान रखो। तमाम सड़क पे चलने पे संकेत बने होते हैं। अस्पताल है, मुड़ने के स्थान है, तिराहा है, तमाम सारे संकेत बने हुए होते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब यातायात के नियमों का हम अनुपालन करेंगे तो हम अपनी भी रक्षा कर लेंगे और सामने वाले की भी रक्षा हो जाएगी। उसी तरह से ये कानून की मंशा है। कानून जानना बहुत जरूरी है। कानून हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। आपको अधिकार कैसे मिलेंगे, आपकी रक्षा कैसे होगी, तो ये कानून सब देता है। तो आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि संविधान जानो। हमारे पूरे लोकतंत्र की रीढ़ है संविधान। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यवस्था संविधान हमारा देता है। अपराधियों को सजा देने का प्रावधान है, जितना अपराध करते उसका अनुपात में सजा देने का प्रावधान है और पुरस्कार भी देने का प्रावधान है। नोबेल पुरस्कार के बारे में आप सब सुना होगा। कितने बच्चे जानते हैं नोबेल पुरस्कार क्या है?
बच्चे क्या है नहीं। यह दुनिया में जो श्रेष्ठ सबसे ऊपर होता है वो दुनिया के में पुरस्कार दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो दुनिया में अधिक 7 अरब के ऊपर जो लोग हासिल करते हैं वो योग्यता, उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और भारत के लोग भारत रत्न, इसी तरह से हर क्षेत्र में पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है। क्यों की गई है? कि आप उसको हासिल करो, उसकी काबिलियत हासिल करो, ये संविधान में व्यवस्था की गई है। इसलिए आप सब सारे लोग जो विद्यालयों में आपके पढ़ाया जा रहा है, आपके पुस्तकों में है, उसका अध्ययन मन लगा के करो। वो जीवन उपयोगी है, जीवन भर आपको उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगली कक्षाओं में जाने के बाद पिछली कक्षाओं में जो पढ़ा है वो नहीं मिलेंगे, तो उसका अध्ययन करो और आगे के लिए रास्ता प्रशस्त करो। तो बहुत जरूरी है संविधान जानो। आज का दिन ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। सभी लोग, हम लोगों ने तय किया है कि 26 नवंबर से 26 जनवरी तक संविधान के अध्ययन, अध्यापन, पठन पाठन, प्रचार प्रसार, गोष्ठियों के माध्यम से जन जन तक संविधान के बारे में पहुंचाया जाए कि संविधान जानेंगे लोग तो अपराध कम होगा। नर नारी के बीच में क्या अधिकार हैं, हमारे दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है। आप सबको बता दें कि गृह हिंसा, जो घर में पति पत्नी के बीच में, परिवार के बीच में कलह होता है, उसके लिए भी कानून बना हुआ है। किसी पत्नी को, पति का यह अधिकार नहीं है कि उसे कटु शब्द बोले, ये दंडनीय अपराध है। अगर हम कानून जानेंगे तो हम कानून की शरण में जाएंगे, उससे कानून की रक्षा करेंगे। तमाम हेल्पलाइनें हैं, 109 क्या है, 112 क्या है, 1090 क्या है। हेल्पलाइनें क्यों बनाई गई? शिक्षकों का शिक्षिकाओं का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि इन लाइनों से, इन जो ये हेल्पलाइन बनी हुई है उन पे कॉल करिए, आपके यहाँ पुलिस आएगी, जो व्यवस्था है आपको, आपकी सुरक्षा होगी, आपको न्याय मिलेगा। इसलिए सब संविधान बिल सम्मत तमाम सारी विकास कार्यों की योजनाएं चल रही हैं, उसे हमें आपको पता ही नहीं है। जब संविधान से जुड़ेंगे, गांव से जुड़ेंगे, तब जानेंगे कि हमारे लिए अधिकार क्या है। अरबों रुपए आवंटित होता है मुल्क के सृजन के लिए, निर्माण के लिए, विकास के लिए। जब हम सब जागरूक रहेंगे तो उसका लाभ मिलेगा, नहीं जागरूक रहेंगे उसका लाभ दूसरे लोग ले जाएंगे। तो ढेरों सारी बधाइयां, धन्यवाद आप सबको। इस कार्यक्रम में आप सब शरीक हुए और आप सब लगन से मन लगाकर सुन रहे हैं। हमें उम्मीद है इस दिवस के महत्व को आप सब समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और शिक्षक गण भी आप सबको संविधान के प्रति प्रेरित करेंगे कि इसका महत्व क्या है, इसका दायित्व हमारा राष्ट्र, एक नागरिक के प्रति हमारा दायित्व क्या है। हम सब भारत के लोग, हमारी एक पहचान है कि हम सारे लोग भारत के नागरिक हैं। एक नागरिक दूसरे नागरिक की हिफाजत करे, उसी तरह से जैसा आप अपने साथ चाहते हो वैसा ही आप दूसरों के साथ भी व्यवहार करो। आप अच्छा चाहते हो तो अच्छा व्यवहार करो, सब अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद देते हुए अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। जय जवान, जय संविधान, जय किसान, जय समाजवादी।